हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकान् अनुचरन् सिद्धे आससादय दृच्छया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय मुनि अपनी ही इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुन्द प्रमोद भावानुतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। मैत्री मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझे इस प्रकार बोले। तो भगवान जी बात कर रहे किसके साथ? उद्धव जी के साथ। उपस्थित कौन है? मैत्रेय ऋषि, और वो श्रोता का काम करे, सुन रहे उनकी बातचीत। श्री भगवान उवाच वेदाहम अंतः मनसि इप्सितं ते ददामि यत्तद् पूर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वयेष्टः। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जान सकता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। तो उद्धव को क्या कहा जा रहा है? वसु। तो एक वसु, अष्ट वसु होते हैं ना, उसमें से एक वसु कौन बने? भीष्म। एक वसु कौन है? उद्धव। आपने प्राचीन काल में तपस्या की थी इस अभिष्ट को प्राप्त करने की, इस इच्छा को पूरा करने की। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तब आपने कोई इच्छा की हुई थी। वो मैं मन के भीतर की आपकी इच्छा जानता हूं। कौन बोल रहे? कृष्ण बोल रहे। किसको बोल रहे? तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी, यानी यज्ञ संपन्न करते समय, शालिग्राम शिला का अभिषेक करते समय, नाम जप करते समय अगर हम इच्छा करेंगे कि मुझे कृष्ण का संग प्राप्त हो, कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, तो कृष्ण जरूर उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह वर प्रदान करता हूं। 8 वसु स्वर्गलोक के देवताओं ने जैसे विश्व सृजाम, जिन्होंने विश्व का निर्माण कार्य करने में मदद की हो भगवान की, ये लोग ने पहले यज्ञ संपन्न किया था और अपने अपने जीवन की जो उन्होंने परम लक्ष्य माना था कि क्या चाहिए मुझे, उसकी मनोकामना व्यक्त की थी यज्ञ करते समय। तो उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की। तो ये इच्छा भगवान पूरा, मतलब कब, पता नहीं कितने वर्षों पुरानी इच्छा थी। कैसे जानते हैं? क्योंकि हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं और सबकी सारी इच्छाएं जानते हैं। प्रूफ क्या है? यहां पे है प्रूफ, दिस इज प्रमाण। भगवान इसे जानते थे क्योंकि वह हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना, सुपर कॉन्शियसनेस के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है। यही हमारी आंशिक स्मृति, आंशिक चेतना प्रदान करता है। यही सुपर कॉन्शियसनेस से हमारा छोटा सा कॉन्शियसनेस अपना काम करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, लेकिन पराचेतना उसे स्मरण कराती है, पिछले जन्म में तुमने ये इच्छा की थी, अभी मौका है, पूरी कर लो। ऐसे वो याद दिलाता। ये यथा वहां प्रपद्यन्ते और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो हमें इच्छाएं बहुत सावधानी से करनी चाहिए। परमात्मा हर एक इच्छा को
नोट कर रहे हैं और सही समय आने पर उसको पूरा करने का चांस देंगे। तो हर एक जीव को अपनी इच्छा को पूरी करने की छूट दी जाती है। किसके द्वारा? जैसे आपने देखा है कोई कुत्ता है, उसका मालिक उसको लेके घूम रहा है, तो कभी कभी डाउट आता है कुत्ता मालिक को चला रहा है कि मालिक कुत्ते को चला रहा है। हमने देखा, तो कुत्ता ऐसे खींच के ले जाता है किधर, तो उसको जाना होता है, उधर कोई हड्डी पड़ा हुआ है उसको सूंघ के चक के देखता है वो, या कहीं अपना टांग ऊपर करके थोड़ा मूत्र विसर्जन, तो मालिक उसका वैसे ही स्थित करने के जैसा खड़ा रहता है उधर, उसका काम पूरा हो रहा है सुसु करने का। तुमने देखा ऐसे ही परमात्मा एक देहधारी जीव को लेकर घूम रहे हैं लीश पे, ब्रह्मांड भ्रमित है, पूरे यूनिवर्स में घुमा रहे हैं, और हम लोग बीच बीच में आजू बाजू इच्छाएं करते रहते हैं, और भगवान उसको छूट दे देते हैं, बोला ले भाई तू पूरी कर ले, ये भी इच्छा है कि नहीं। किसी को गाली बकने की इच्छा हो रही है, किसी को अत्याचार करने की इच्छा हो रही है, तो इसलिए हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र तो है, लेकिन पूर्ति करने के लिए काबिल नहीं है। पूर्ति कौन कर रहा है? भगवान करते हैं। इस तरह तो हमारे मन में कुछ बात चल रही है, वो तब जब सैंक्शन की जाती है तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सैंक्शन नॉन सैंक्शन परमात्मा किस पे आधारित रखते हैं? इच्छा की प्रामाणिकता और संचित कर्म की पूंजी, गुड़ कर्म कितना कोटा है उसके। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल भगवत कृपा या भगवत संग की याचना करते हैं। उनको कितने भी मौके क्यों ना जाए भौतिक भोग करने के, वो जब भी वो मौका मिलता है, जैसे कभी कभी आपके हाथ में टैब आ जाती है, टैब आने पे लोग क्या इच्छा करते हैं? अभी मैं भोग करूंगा, हरि बोल। तो शुद्ध भक्त क्या सोचता है टैब आने पर? हाँ, इससे मैं भगवान की सेवा या संग को बढ़ाऊंगा, कितना अच्छा हो गया। समझ रहे? तो यही फर्क है शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना में। तो भगवान भी हृदय में बैठ के देखते रहते हैं कि इसको क्या देने पे क्या रिएक्शन दे रहा है आदमी, तो उसके अनुसार वो यथा मान प्रपद्यन्ते नाम सदैव भजामि। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, हमारे जीवन में जो भी कुछ उल्टा सुल्टा होता रहता है, हमने ही इच्छा करके रखी है वो पहले। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी कि तुम वसु थे, तुमने ये इच्छा की थी, अभी मैं पूरी करूंगा, ये किस लिए बोला? ताकि महर्षि मैत्रेय को उद्धव की महानता की पता चले। दिखने में तो उद्धव छोटे हैं ना उम्र में, मैत्रेय ऋषि जो है वो बड़े ओल्ड सेज है, ठीक है? तो हो सकता है सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी चलता रहता है दुनिया में कभी कभी। तो भगवान बता रहे हैं कि उद्धव का स्टेटस क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में। स एष साधो चरमो भवानाम आसादिस्तस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मानृलोकान्नः उत्सृजन्तं दिष्ट्या तद्दृश्वान् विशदानुवृत्त्या। हे साधु, यानी उद्धव जी को भगवान कह रहे, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सर्वश्रेष्ठ है। साधो चरमहा भवानाम आसादितः, यह जो अभी का मिला हुआ आपका प्राप्त जन्म है वो क्या है? चरमहा, अंतिम या सर्वोपरि है। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हो चुकी है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। यानी भगवान ने ऐसा एसोसिएशन देना एकांत में किसी एक विशेष भक्त को
वो भी अपने धरातल छोड़ने से जस्ट पहले। ये भगवान का ही दिया हुआ वरदान था उद्धव जी को। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हर एक चीज को भगवान के वरदान के रूप में देख नहीं पाते। आप समझ रहे हो? जैसे इस क्लास में अभी बैठने मिलना, कैन यू सी दैट इज अ पर्सनल ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा टू यू? फॉर मी टू गेट टू स्पीक भागवतम, मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है भागवतम, क्या मैं देख सकता हूं कि भगवान का वरदान है मेरे लिए? तो इंक्लूडिंग ऑल इंसल्ट्स, इंजुरी, डिसअपॉइंटमेंट्स, कैलामिटी, वो क्या है? भगवान का वरदान है, बेनेडिक्शन है। तो ये हमें देखने आना चाहिए। कभी कभी आता नहीं है, इसलिए ट्रांसलेटर लगता है, भगवान की भाषा को हमारी भाषा में समझाने वाला कोई, लाइक अ मेंटर और अ काउंसलर। मुक्तावस्था को प्राप्त जीवात्मा उतना ही भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसकी उतनी खुद की क्षमता है। सारा भगवत ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। यहां तक कि कृष्ण खुद को नहीं जानते पूरी तरीके से। हाँ, जैसे मेरे एक निकटवर्ती फैमिली मेंबर है, बहुत रिच है वो। मैंने उनको पूछा, हाउ मच डू यू मेक अ ईयर? पता नहीं। हाउ मच डू यू मेक एवरी डे? पता नहीं। अरे पता नहीं, क्योंकि वो कुछ फिगर बोलने चाहे उसके पहले वो बढ़ चुका होता है। इतना धन है उस व्यक्ति के पास, तो एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि कितना है। ऐसे ही कृष्ण है। तो भगवान एकांत में बैठकर ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से ओझल होने के लिए, अंतर्धान होने के लिए बैठे थे। और ऐसे समय में उनका दर्शन प्राप्त करना और इस तरह की वैकुंठ में प्रवेश करने की उनकी अनुमति प्राप्त करना, ये बड़ा भाग्य का काम है। उद्धव जी को ऐसे भाग्य प्राप्त हुआ। तो सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्धान नहीं होता। सूर्य हमेशा अस्तित्व में रहता है। ऐसे ही भगवान हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। वो इस ब्रह्मांड से कभी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होते। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में, सृष्टि के प्रारंभ में, मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, भागवत बोला गया। भगवान अंतर्धान हो रहे हैं, भागवत बोला गया। समझ रहे हो कितना विशिष्ट ग्रंथ है ये, अति विशिष्ट ग्रंथ। तो द्वितीय स्कंध में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप चतुश्लोकी, जो भगवान का व्यष्टित्व रूप, समष्टित्व रूप, वो सब समझाया गया था उसकी व्याख्या के साथ। तो भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वो निर्विशेष दर्शन वालों को तोषण देने के लिए कदापि नहीं बोला गया था। जो इम्पर्सनल में बिलीव करते हैं उनको वो रास नहीं आने वाला था चतुश्लोकी। भक्तों को बड़ा रास आता था क्योंकि वो कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोऽहं स्नेहोत्थरामोस्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराबभाषे। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुक गई और वो आंसुओं के रूप में बहने लगी और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर
मैं इस प्रकार से बोला भगवान को। तो आद्रुत यानी अनुग्रह प्राप्त करना। और हमें कैसे पता कि भगवान ने हमें अनुग्रह दिया है? कौन से प्रकार है जिससे अनुग्रह प्राप्त होता है? 4। वाणी, वाकदान यानी गुड इंस्ट्रक्शंस। दूसरा दृष्टिक्षेप, कटाक्ष आंखों के द्वारा। तीसरा स्पर्श यानी भगवान स्पर्श करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने अपने कॉन्शियस से क्या किया? शंख से मस्तक को स्पर्श किया। ध्रुव महाराज पूरा एनलाइटन हो गए, उसके बाद कृपा प्राप्त। और चौथा हार्द। हार्द क्या होता है? हाँ, हृदय के अंदर सद्भावना या अच्छे ब्लेसिंग्स आना कि अरे कितना अच्छा लड़का है, ये बस फल फूल जाए भक्ति में। तो ऐसे हृदय में जो भावना आती है, ये 4 प्रकार से कृपा मिलती है। समझे क्या? अगर टीचर गुस्से से देखता है तो अवकृपा हो सकती है। अगर टीचर हृदय में सोचता है कि क्या नॉनसेंस स्टूडेंट है ये, तो अवकृपा हो सकती है। अगर टीचर स्पर्श ये वाला करता है या वो वाला करता है, या फिर उनका क्या है, बच गया, स्पर्श, हार्द, वाचिक। वाचिक मतलब वाकदान, इंस्ट्रक्शन देना ही बंद करता है तुमको, मतलब इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, ये सुधरेगा नहीं, तो अवकृपा हो सकती है। समझ रहे? तो इसीलिए कृपा प्राप्त करने के लिए ये 4 मार्ग हैं और हमें इसके बारे में हमेशा सजग रहना चाहिए। और आप देखोगे कि जो भी लोग आध्यात्मिक जीवन में बड़े उन्नत होते हैं ना, वो बड़े भावपूर्ण लोग होते हैं, वेरी सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं। और इसीलिए हमें उनके साथ रहते समय सावधान रहना होता है। तो भगवान ने आद्रुत यानी कृपा प्रदान की, किसके द्वारा? उक्तः, संबोधित करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए कृपा दी। क्या कि मैं समझ पाने लगा कि प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनः, मैं हर क्षण अपने जीवन में भगवान की एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मर्सी, जिसको कहेंगे हमेशा प्राप्त होते रहने वाली कृपा में डूब रहा था। ये मुझे समझ में आया। हाँ, फिर उसके कारण मेरे मन में क्या हो गया? स्नेह उत्थ रोमा, प्रेम के कारण मेरे रोमांच खड़े हो गए। स्खलिता अक्षरस्तम, मेरी वाणी से अक्षर निकलना बंद हो गया, वाणी गदगद हो गई, बोलना मेरा रुक गया, वो कंठ अवरुद्ध हो गया। और मुमुंचु शुचः प्रांजलि भाषे, और इस प्रकार मैं अपने मुंचन दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछने लगा बार बार, और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे। कभी कभी वाणी अवरुद्ध होती है तो हमें जो मुख से बोलना था वो हम किससे बोलते हैं? अश्रु प्रवाह से बोलते हैं। जब आनंद होता है तो अश्रु प्रवाह, जो दुख होता है या डेस्परेशन या ग्रीफ तो भी आंसू आते हैं। वो बोलने का तरीका है कि नहीं? तो क्या प्रार्थना की? कोन्वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो तेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः। अभी मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। क्या श्लोक? वो क्या कह रहे हैं?
जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में जुड़ता है उसको जो अन्य पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अनासायास यानी प्रयास किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं। या उन्होंने अगर कोई इच्छा कर ली धर्म के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, अर्थ या मोक्ष के क्षेत्र में, तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। ऐसे प्रेमा भक्ति का स्वरूप है। वो कौन सा गीत है? वृद्धि सिद्धि दासी अंगण झाड़ी थी, उच्छिष्टे काढ़ी थी मुक्तिचारी। वो भक्त वर्णन कर रहा है, बिल्वमंगल ठाकुर के इसमें भी आता है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। वो कहते हैं कि जब से मैं भक्त बना हूं, मेरे दरवाजे के सामने आंगन झाड़ता, कौन आंगन झाड़ू बुहार कर रहे, कौन? वृद्धि और सिद्धि। वो दासियां बनने के लिए तैयार है मेरे घर में। और उच्छिष्टे काढ़ी थी मुक्तिचारी, जो सालोक्य साष्टीय सामीप्य सारूप्य 4 मुक्तियां हैं, वो मेरे घर में जो गेस्ट्स आ रहे हैं उनका झूठन उठाने के लिए लालायित है। बोलते ये सेवा करेंगे हम आपके घर में प्रसाद लेने के बाद। और मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति आ रही है मेरे दरवाजे पे, नॉक कर रही है, टक टक टक। मैं अर्चना में लगा हुआ हूँ, डेटी वर्शिप करने में। मैं पूछता हूँ कौन है? मैं मुक्ति देवी हूँ, क्या चाहिए? सेवा में लगाइए भगवान की आपके साथ। बोलते समय नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए आप। ऐसे मैं उसको बोल रहा हूँ, मुक्ति देवी को, राइट नो आई डोंट हैव टाइम, वेट फॉर अ व्हाइल। और अगर मुक्ति की ऐसी हालत है, धर्म अर्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम की क्या बात करूं मैं, उनको तो देखने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है उनकी तरफ। ऐसी अवस्था किसको प्राप्त होती है? शुद्ध भक्त को, जो प्रेमा भक्ति में रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई इच्छा करता है कभी कि ये प्राप्त हो जाए, भगवान की सेवा के लिए ये वस्तु आ जाए, वो अनायास उसके पास आती है, ज्यादा प्रयास किए बिना। जैसे प्रभुपाद जी एक बार वो जो विल्सन कॉलेज में चौपाटी के पास, उसके पीछे में एक भारतीय विद्या भवन करके है, उसकी सीढ़ी से कोई प्रवचन देने वहां गए थे, तो नीचे उतर रहे थे और श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ थे, कुछ अन्य शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी ने अपना डंडा केन उठा के ऐसा बोला, दिस इज सच ए नाइस एरिया। ये पूरा एरिया जो है इधर गिरगांव चौपाटी एरिया, तो ये इतना अच्छा एरिया है, वी शुड हैव अ टेंपल हियर। ऐसे उन्होंने डंडा उठा के बोला। सब लोगों ने मुंडी हिलाया, बोला हाँ प्रभु, यस प्रभु, होना चाहिए मंदिर। और अभी 7 km मुंशी मार्ग पे क्या स्थित है? राधा गोपीनाथ मंदिर, चौपाटी टेंपल। क्यों स्थित है वो मंदिर वहां पे? क्यों? प्रभा ने अच्छी इच्छा करती है डंडा, पर इधर एक मंदिर होना चाहिए, हो गया आगे चल के। सो दिस इज द पावर ऑफ परफॉर्मिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। हम लोग कितने गए गुजरे हैं कि भक्ति छोड़ के, शुद्ध प्रेमा भक्ति को, हम स्वार्थ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इतने तत्पर है, इतना डेडिकेटेड है हम लोग खुद का भोग साधने के लिए, कि हम ठीक है अभी धर्म पालन करना पड़ रहा है इसलिए, ताकि अर्थ मिले, अर्थ प्राप्त करने के बाद फिर काम वासना पूरी होगी करके वो सब करके हम चल रहे हैं लाइफ में। तो ऐसा क्या कहेंगे, कुत्ते जैसा जीवन क्यों जीना है हमको? वाई डोंट वी थिंक बेटर? क्यों ना हम विशुद्ध भक्ति को धारण करें? और भगवान आश्योरेंस दे रहे हैं कि ऐसे भक्तों के जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। योगक्षेमम वहामी अहम, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरा करूंगा। जो कमियां हैं वो आ जाएंगी तुम्हारे पास, जो है मैं खुद सुरक्षा करूंगा उसकी। रूपा लिख रहे हैं, भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म अर्थ काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त ऐसी समस्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग है शुद्ध भक्त लोग।
तथापि न अहम प्रवृणोमि, मैं आपसे ये वरीयता प्रदान करने की आशा नहीं करता हूं। क्या? भगवत्पदाम भोज निषेवणोत्सुकः, मैं केवल आपके चरणों की सेवा में हमेशा लगा रहना चाहता हूँ। मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो इच्छाएं कभी उत्पन्न भी हो जाए तो वो आप पूरी करा के दो, ऐसा मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा। ऐसे उद्धव ने पहली प्रार्थना में बोला। आपने कभी ऐसा हाई क्लास प्रार्थना भगवान को अर्पण किया अपने लाइफ में? तो इसलिए हमें ये बाहर करना है कल सुबह तक, ठीक है? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद।